अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में ऐसे हकाइक पर जो हो सकता है कि आज से पहले आपको मालूम ना हो। आप यकीनन दुबई की दौलत और ग्लैमर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप इस हकीकत को जानते हैं जिसे यहाँ के हुक्मरान छुपाना चाहते हैं? पीछे नाकाबिले यकीन फलक बोझ इमारतों की तमाम खूबसूरती झूठ पर मबनी है। इस मुल्क के मजदूर गुलामों की मेहनत की उदास कहानियाँ जिन्हें हरे बाग दिखाए जाते हैं और फिर इन्हें धोखा दिया जाता है। यहाँ पर जिस्म फरोशी बेकाबू तरीके से होती है और परदेसी खवातीन के साथ जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हो, जिन्हें झूठे वादों के साथ इन्हें धोखा दिया जाता है। और जो हालिया बारिशें हुई उसकी ऐसी क्या वजूहात थी? आए जानते हैं इस वीडियो में नाकाबिले फरामोश हकाइक के बारे में जो आपको हैरान परेशान करने के लिए काफी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपका प्यार होता है जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी एटीएम मशीन के बारे में। ये मशीन दुनिया के सबसे बड़े मशहूर दुबई मॉल के अंदर मौजूद है, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए बआसानी आप इस एटीएम से सोने के सिक्के या बार्स निकाल सकते हैं। और ये मशीन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है, जो मौजूदा मार्केट रेट की बुनियाद पर सोने की कीमतें हर घंटे खुद ब खुद अपडेट हो जाती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये एटीएम काम कैसे करती है? हाँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक आम एटीएम मशीन से बआसानी रकम निकालना। अब बात करते हैं दुबई के हालिया बारिशों के बारे में, जो इंतहाई खतरनाक हद तक हुई थी। इस बारिश ने पूरे दुबई को हिला कर रख दिया था और दुनिया खौफ में मुब्तला हो गई थी। 16 अप्रैल 2024 को बारिश, जो भरपूर गरज चमक और तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें कई इलाके शदीद मुतासिर हुए, जिनमें दुबई, शारजा, शुमाली अमारात और राइसल खैमा शामिल है। और इस तबाहकुन बारिशों में बदतरीन नताइज सामने आए, जिनमें अहम सड़कों और शाहराहों समेत कई इलाकों में सैलाब, ट्रैफिक का निजाम मुकम्मल तौर पर धरम बरम, ट्रैफिक में खलल और ताखीर, कुछ इलाकों में बिजली की मुकम्मल तौर पर बंदिश, इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, दुबई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाजों में ताखीर और बंदिश का सामना रहा। बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही। कुछ इलाकों में सिर्फ चंद घंटों में 200 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे बड़े पैमाने पर सैलाब और रुकावटें पैदा हुई। और ये मुल्क पूरी दुनिया में जदीद तरीन ताकतवर टेक्नोलॉजी से लेस होने की वजह से किसी भी किस्म की आफात और तूफान से निपटने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से ये कई घंटों में पूरे मुल्क को मामूल की जिंदगी पर ले आए। और पूरी दुनिया में कई तरह तरह की अफवाहें भी गर्दिश करती रही कि इस इस्लामी मुल्क में मंदिर की तामीरात और यहाँ की उरूज अयाशियाँ और इस्लामी कानून को तोड़ना वगैरह शामिल है। ये तो अल्लाह ताला की बाबरकत जात को ही इल्म है कि क्या है और क्या नहीं है। अब बात करते हैं दुबई के काम करने वाले मजदूरों की, जो ज्यादातर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक के तारिके वतन मजदूरों को मुश्किल हालात, जबरी जुल्म सितम और बेरहम तशद्दुद का सामना रहता है, जिनमें जबरी पासपोर्ट की जब्ती, नकलो हरकत पे पाबंदी और कानून के पास पहुंचने में रुकावट शामिल है। सख्त गर्मी में लंबे घंटे काम करने के बावजूद मजदूरों को आम तौर पर कम उजरत अदा की जाती है, जिनमें तकरीबन 800 से 1000 दरहम शामिल है। और ये मजदूर बेचारे इंतहाई सख्त दर्जे हरारत में काम करते हैं। अक्सर यहाँ का टेम्परेचर 50 से 60 सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि बगैर रुके और बगैर आराम किए, बगैर हिफाजती इक़दामात के साथ अपने काम को जारी किए हुए होते हैं। और ये मजदूर आम तौर पर 12 घंटे की शिफ्टों में हफ्ते में 6 दिन महदूद वक्त की छुट्टी के साथ काम करते हैं। रहने के हालात ऐसे हैं जैसे किसी भेड़ बकरी के इस्तबल में रहते हैं। और मजदूरों को अक्सर तंग, नाकुस, बदबूदार लेबर कैंपों में रखा जाता है, जहाँ सेहत की देखभाल और सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं होती। और तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए उनको अक्सर मुश्किलात और रुकावटों का सामना रहता है और अच्छी मुनासिब सहूलियात से महरूम रहते हैं। और बहुत से मजदूर अपनी मुलाजमतें महफूज रखने के लिए कर्ज जैसी लानतों का शिकार हो जाते हैं और कानून के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ जाते हैं। यूएई की गवर्नमेंट ने मजदूरों के हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ इस्लाहाती इक़दामात किए हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए मजीद कुछ करने की जरूरत है। ये थी परदेसी मजदूर की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान। अब बात करते हैं दुबई की सुपर कारों के बारे में, जो दुबई पुलिस के जेर इस्तेमाल है, जिनमें बुगाटी, वेरोन, लंबरगिनी, एवेंटेडो, BMW शामिल है। और हर साल यहाँ की गवर्नमेंट इन गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए लाखों डॉलर का बजट पास करती है। और इस मुल्क में इन सुपर कारों का इस्तेमाल सिर्फ कानून को नाफिज करने के लिए नहीं, बल्कि ये खालिस ऐशो आराम और फजूल खर्ची का मुंह बोलता सबूत है। सड़कों पर इस तरह के पुलिस फोर्स को गश्त करते देखना किसी फिल्म के मंजर से कम नहीं, लेकिन ये दुबई में एक आम सी बात है। इन सुपर कारों को शहर के लिए वजाहती तस्वुर फराहम करने और खिदमत करने वाले मजीद घूमने आने वालों को रागिब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ सिक्योरिटी को बढ़ाने के
के तौर पर बल्कि इलाके में सयाहत को फरोग देने के लिए एक मार्केटिंग टूल के तौर पर। एक अफसोसनाक दर्दनाक हकीकत जो दुबई के बारे में है, जो गैर कानूनी होने के बावजूद दुबई में जिनसी तिजारत की एक बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है। जो अंदाजों के मुताबिक दुबई शहर में हजारों सेक्स वर्कर्स हैं। ज्यादातर सेक्स वर्कर्स एशिया, अफ्रीका और मशरकी यूरोप की तारिकीन वतन खवातीन हैं, जिन्हें अक्सर मुलाजमत और बेहतर जिंदगी के झूठे वादों के लालच में डाला जाता है और फिर इन्हें कर्ज की दलदल में फंसाकर इनको मजबूर किया जाता है सेक्स वर्कर के तौर पर काम करने पर। और इसके अलावा होटल, मसाज पार्लर, नाइट क्लब और मुख्तलिफ शराब खाने पर इनसे जबरी काम करवाया जाता है। दुबई में सेक्स वर्कर को कैद, कोड़े मारने और मुल्क बदरी समेत संगीन कानूनी और समाजी नताइज का सामना करना पड़ता है और जिनसी तिजारत को बड़ी हद तक मुनज़्ज़म मुजरमाना नेटवर्क्स और दुबई के बदउन्वान एहलकारों के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिससे निपटना मुश्किल है। इस मुल्क में जिनसी मांग टूरिस्ट की वजह से बरकरार है और अक्सर तरक्की पजीर ममालिक से खवातीन को जायज मुलाजमत के झूठे वादों के तहत दुबई बुलाया जाता है। अब दुबई के ऊपर मुख्तसर सी नजर डालते हैं। बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब और दुबई मॉल जैसी मशहूर इमारतें फने तामीर के लिए दुबई के मुस्तकबिल और इख्तराई अंदाज को जाहिर करती है। दुबई अपने आलमी मयार के शॉपिंग मॉल्स और रिवायती बाजारों के लिए मशहूर है, जो खरीदारों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। दुबई जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल है, जिसमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जामे रोड नेटवर्क और एक जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शामिल है। दुबई टूरिस्ट के लिए पुरकशिश मुकामात की एक वसीह रेंज पेश करता है, जैसे दुबई फाउंटेन, दुबई मेरिकल गार्डन और डेजर्ट सफारी, जो टूरिस्ट की दिलचस्पियों को पूरा करते हैं। दुबई साल भर में मुख्तलिफ तकरीबात और मेलों की मेजबानी करता है, जैसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और दुबई वर्ल्ड कप। दुबई की नाइट लाइफ और अयाशी और तफरीही सरगर्मियों की एक वसीह रेंज के साथ रिवायती और जदीद तर्ज जिंदगी की एक मुनफरिद तस्वीर पेश करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मालूमाती वीडियो इस मुल्क के बारे में। अपने प्यारे से कमेंट का इजहार जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली नई मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।